फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और आज है 20 जून और आज है स्पेशल डे भी। और आज है मेरे स्कूल में योगा। आज गुनगुन के स्कूल में योगा डे है और गुनगुन तैयार हो रही है। अभी गुनगुन सुबह उठ गई है। इसकी अभी 8:30 बजे जो है वो बस आ जाएगी, स्कूल बस। तो अभी तैयार हो रही है। अभी ये दूध पिएगी, फिर फ्रेश होएगी, नहाएगी, धुआएगी, फिर कपड़े पहनेगी, ड्रेस पहनेगी और फिर ये स्कूल जाएगी, है ना? मम्मी स्कूल में। और आज दो स्पेशल डे है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी ब्लॉग में कि आज एक और कौन सा डे है। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, जो कि मैं रोज़ बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ है तो आज मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए गुनगुन का सॉक्स है, जो कि इस पे इसका स्कूल का नाम भी प्रिंट हुआ है। और यहाँ इसका मतलब शूज़ है, जो कि यहाँ आज इसे वाइट शूज़ पहन के जाना है। और आज योगा डे भी है, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चीला बनाया है शक्कर डाल के आटे में, जो कि एक मैंने उसको खाने के लिए बनाया है और एक देने के लिए बनाया है। और यहाँ पे जो है हमारे घर के जो खास मेंबर हैं, ये हैं हमारे घर के राजा, जो कि अभी अभी राज कर रहे हैं। अब ये सो रहे हैं, लेकिन स्कूल जाते टाइम ये उठ जाते हैं अपने आप, इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कर दी हूँ। और यहाँ पे बैग कर दिया है मैंने पैक। और इसके बाद हो गया है, खिला रही हूँ खाना के लिए तैयार हो गई है गुनगुन। अभी ड्रेस पहनाया है मैंने, जूता बाकी है। और यहाँ पे इसको खाना खिला रही हूँ, जो मैंने चीला बनाया हुआ था आटे का। गिर जाएगा पानी, तो इसी में से उठ के बैठो। और इसको नींद ही आने लगता है सुबह सुबह, नींद का ही समय होता है। पानी गिर जाएगा बेटा, उठो। और इसको मैंने खाने के लिए दिया था, लेकिन ये खा नहीं रही है अपने हाथों से, तो मैं खिला रही हूँ। ये सुबह का टाइम ना पूरा मेरा मतलब मूड ख़राब कर देती है, रोने लगती है। बहुत बुरा लगता है जब ये रोती है, लेकिन स्कूल से आती है तो ये हंसते हुए आती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मैं मजाक भी कर रही हूँ कि तुम हंसते हुए जाया करो जब तुम हंसते हुए आती हो तो। और इसको मतलब उठा के तैयार कराना, नहलाना और पूरा मतलब रेडी करना बहुत ही बड़ा टास्क है। गुनगुन स्कूल जाती है तो रोना शुरू कर देती है। अब ये रोती है तो बहुत बुरा लगता है। जा। तो हेलो दोस्तों, आज जा रही है गुनगुन स्कूल। आज है योगा डे और गुनगुन आज करेगी वहाँ पे बहुत सारा मस्ती, बहुत सारा योगा। और गुनगुन की टीचर मुझे आज फोटो भी भेजेगी, वीडियो भी भेजेगी कि गुनगुन ने ऐसा ऐसा योगा किया और ऐसे ऐसे डांस किया, है ना। और ये भाई साहब को देखिए, सुबह सुबह उठ जाते हैं, दीदी को भेजने के लिए उठ गए हैं। गाली गाली गाली। ये है गुनगुन की गाड़ी बस, जो कि इसमें इसको बैठा दिया है मैंने। अब गुनगुन चली गई है, रो रही थी, बहुत बेकार लगता है, लेकिन अब तो ये करना ही पड़ेगा। कुछ दिन तक उसमें जो दीदी हैं वो बताती हैं कि 1 हफ्ते आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये सब सही हो जाएगा। तो मैं भी देखती हूँ। इधर देखो, मोबाइल को देखो, तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ। दीदी स्कूल गई, बता दो दीदी स्कूल गई। दोस्तों, पानी में नहीं। चलो चलो चलो। धीरे धीरे गाड़ी जा रही है, धीरे। यहाँ हम लोग छोड़ करके आ गए हैं गुनगुन को, और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। और बाबू को ले जाके अभी मुझे दवा भी देना है, इसको सर्दी खांसी हो गई है बहुत तेज। यहाँ पे बाबू ले रहा है भाप, इसको हो गई है बहुत सारा यहाँ पे कफ और बहुत ज़्यादा खांसी, इसलिए मैं इसको घर में ही भाप देती हूँ, बखारा देती हूँ। तो वही ये खुद से ले रहा है। पहले छोटा था तो हम देते थे अपने हाथों से, और ये खुद से अभी ले रहा है। बच्चा समझदार हो गया है ना। बाबू जल्दी ठीक हो जाएगा।
तो अब मैं बताती हूँ अपने ख़ास दिन के बारे में। आज है मेरा एनिवर्सरी और आज के दिन कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से कुछ ऐसा मतलब अर्जेंट काम आ गया है। तो गुनगुन के पापा घर में नहीं हैं, नहीं तो वो होते ही हैं या फिर शाम को भी होते हैं, लेकिन आज शाम को भी चांस बहुत ही कम है क्योंकि उनको एक ख़ास अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था और वो गए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब हो सकता है शाम को भी वो ना रहें, अभी वो लेट नाइट ही आएंगे। तो इस वजह से इस साल का मेरा एनिवर्सरी ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में कि मैं इस बार मतलब एनिवर्सरी नहीं मना पा रही हूँ, मतलब कोई पार्टी फंक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ता है या जैसे परिस्थितियाँ होती हैं हमें वैसे ही जीना पड़ता है। हमारा मतलब हमें समझदारी आ जाती है और हम मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है और हम समझ भी जाते हैं कि हमें कैसे रहना है। और मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ कि कैसा है। ये देखिए, अभी कभी भी बारिश हो सकती है, इस तरीके का मौसम बना हुआ है अभी, और कभी भी बारिश कभी भी मतलब गर्मी, इस तरीके से चल रहा है यहाँ। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब हमने कुछ पार्टी वगैरह नहीं कर रहे हैं इस साल, मतलब इस दिन एनिवर्सरी के दिन। हम अगले दिन कभी प्लान करेंगे। और अभी मैं तैयार व्यार होकर के, आज मैंने साड़ी नहीं पहना है, चूड़ी पहना है 2 और फिर अपना सूट ही वेयर किया है क्योंकि अभी मतलब गुनगुन को भी लाने जाना है और बहुत सारा काम भी है, बारिश भी आ सकती है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम करते हैं। और आज मैं साड़ी नहीं पहन पाई हूँ और सूट ही मैंने पहना है। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और ये हमारे भगवान जी हैं जो कि गुनगुन अभी मंदिर में मतलब माला वगैरह डाल करके चली गई है। तो अभी मैं पूजा वगैरह कर लूँगी यहाँ पे, और भगवान जी का आशीर्वाद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। वैसे तो रोज़ ही होता है लेकिन आज बहुत ही ख़ास दिन है तो इसलिए। और अब यहाँ पे गुनगुन, यहाँ पे मेरा बाबू मेरे साथ में पूजा कर रहा है और ये कभी टिकली लगाने के लिए बोलता है, कभी मतलब मिठाई खाने के लिए बोलता है। और जब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है जिसकी आवाज़ आपको मतलब सुनाई दे रही होगी क्योंकि अभी ट्रेन जो है वो पास कर रही है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ ना कि सब मतलब आदमी कैसे बदल जाते हैं, कैसे हम चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले हम मतलब इस दिन को कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे हम, मतलब हमेशा मतलब मैं तैयार होती थी या फिर बहुत सारी चीज़ें करती थी, तैयारियां करती थी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अब कैसे मैं समझदार हो गई हूँ, कैसे हर चीज़ को कर लेती हूँ। और अभी बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन करा दिया है, गुनगुन को, तो वो भी जाती है, उसको भी देखना है, काम भी करना है, छोटा बाबू है इसे भी देखना है, इसे भी संभालना है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और हम सिचुएशन के हिसाब से बदलते जाते हैं, हमारा सोच भी बदलते जाता है, हम समझदार भी बनते जाते हैं। और तब हमें लगता है कि हम कितने बड़े होते जा रहे हैं। हमें लगता है अब कि सच में हम बड़े हो गए हैं, सच में हम बड़े होते जा रहे हैं। खाना क्या खाएगा? गुदगुद। क्या खाओगे? गुदगुद। बाबू खाएगा गुदगुद, है ना? जल्दी जल्दी खाना खा लो, दीदी को स्कूल से लाना है, स्कूल से लाओगे दीदी को? दीदी कहाँ गई है? दीदी कहाँ गई है? गाड़ी में बैठ के स्कूल कूल। सुन रहे हैं आप लोग? गाड़ी में बैठ के स्कूल कूल गई है इसकी दीदी। चलो तुमको खाना खिला दूँ। पूजा वगैरह करके मैं बहुत खुश हूँ और फिर अब मैं आ गई हूँ बाबू को खिलाने के लिए। टाइम भी हो जाएगा, कुछ देर में गुनगुन को लाना है, खाना भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सेलिब्रेशन का क्या है वो तो हम 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। और जो भी हम सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ शेयर भी करूँगी मैं। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे बाबू को थोड़ी देर में लाने के लिए, गुनगुन को। इसमें बाबू दिख रहा है क्या? मेरा राजा बेटा, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? गुनगुन को लाने, दीदी को। दीदी पढ़ाई करके आएगी, बाबू लेकर के आएगा दीदी को, है ना? दीदी कहाँ गई है? दीदी कूल गई है। अरे कितना तेज धूप उग गया आज। यहाँ मौसम का कोई ठीक नहीं है, कभी धूप कभी बारिश। हवा लेकिन चल रहा है, अच्छा लग रहा है।
और अभी 12 बजने ही वाले हैं, तो गुनगुन जल्दी ही आएगी। हम गुनगुन के लिए वेट करेंगे, है ना बेटा। इन सब परेशानियों में ना एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है मेरे साथ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी पढ़ने लगी है, अब वो स्कूल जाने लगी है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन था, बहुत ही ज़्यादा डरती थी मैं, लेकिन अब जब रोते हुए जाती है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। समझाती हूँ और आते हुए हंसते हुए आती है, आप देख सकते हैं, तो इतना ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ही ज़्यादा। और आज मैं बच्चों का ही बात ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है मैंने, तो आप सबको मैं दिखाती हूँ बाबू क्या करता है और कैसे। दीदी का जूता ठीक है, इसका जूता पहना दूंगी तुमको। पहना देगी दीदी जूता, चलो खोलो खोलो दीदी जूता खोलो, बाबू पहनेगा। लो पहन लो, ये ले मोजा भी है। ठीक है, जूता पहन लिया। जूता पहना तभी इसको शांति मिला, है ना। और तुम दिन भर जूता पहने पहने देखो इसका पैर कैसे हो गया है। मैं पहले तो बुढ़िया जैसा हो गया। और आज तुम स्कूल में क्या करी, एक्सरसाइज हुआ? योगा कैसे कैसे? और कैसे कैसे क्या क्या हुआ बताओ। जब तुम शुरू में स्कूल में जब एंट्री करी तब से क्या हुआ बताओ। योगा क्या हुआ, एक्सरसाइज जैसे ही हुआ, उसके बाद और पढ़ाई क्या हुआ? मैथ्स में क्या हुआ? मैथ्स में 1 से लेके 40 तक मुझको पढ़ा है। 1 से लेके 50 तक। 15 तक। अच्छा, और स्कूल जाने में अच्छा लगा? हाँ, पहले तो स्टार्टिंग में तो मैं रो रही थी, पर अब बहुत मजा आया है। शुरू में रो रही थी ना, ये जब स्कूल जाती है ना फिर ये रोने लगती है, और आती है तो हंसते हुए आती है, जाती है तो पे 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 करती है, कहती है मुझे नहीं जाना मम्मी, मुझे नहीं जाना। रोज का इसका यही बदमाशी है। अब नहीं रोगी ना कल से? जब तुमको पता है कि स्कूल में अच्छे से हमें मजा ही आता है, अच्छा ही लगता है, तो फिर रोना क्यों है? कल से नहीं रोगी ना? क्योंकि मुझको ऐसा लगता, क्योंकि उसको पता नहीं होता ना कि स्कूल में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है कि मारा जाता है। नहीं नहीं, मारते नहीं है। ये नहीं अब जाओगी ना रोज रोज? हाँ। ठीक है। ये इतना धीरे खाती है ना कि स्कूल में जब भी ये खाना लेके जाती है तो इसका कभी भी खाना, आज तक मतलब 3 दिन से स्कूल जा रही है, अभी भी इसका खाना फिनिश नहीं होता है। इसमें से देखिए छोटी सी मैंने रोटी बनाई थी, ये चीनी डाल करके, और ये आटे का, लेकिन इसमें भी चीला बनाई थी, इसमें भी इसने मतलब एक ही टुकड़ा, ये छोटा सा एक टुकड़ा खाया है, बाकी का ये 3-4 टुकड़ा बचा के ही लाई है। और ये तो इसने सॉस दिया था, ये तो इसने खोला भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आता इसका। घर में इतना टाइम लगाती है ना खाने में, मैं खिलाती हूँ। ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा खाई है, बाकी सब ऐसे ही लगा हुआ है। धीरे धीरे सीखेगी, लेकिन इतना कम खाएगी तो कैसे चलेगा, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। बाकी देखते हैं, इसको धीरे धीरे खिलाने की कोशिश करूँगी, इसको स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ाऊँगी। बच्चे हैं ऐसे ही खाते हैं, और आधे घंटे में ही फिनिश करना होता है स्कूल में खाना, और इसको मतलब आधे घंटे नहीं, इसको 1.5 घंटे लगते हैं खाना खाने में, इसलिए इसको बच जाते हैं रोज़ के रोज़।